कोरोना वायरस ने अहम शख्सियात को भी हदफ बना लिया। वफाकी वजीर शेख रशीद, शाहिद खाकान अब्बासी, तारिक फजल चौधरी का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। MNA फैजुल हसन और PP रहनुमा अखुनजादा चट्टान भी मुतासर। कई बीमारियों में मुब्तला शर्जील मेमन में कोरोना वायरस की तस्दीक। वायरस से मुतासरा अरकान सिंध असम्बली की तादाद 17 हो गई। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कोरोना की कोई अलामत नहीं है, 7 दिन बाद फिर टेस्ट कराऊंगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। TV स्टार रुबीना अशरफ भी वायरस से मुतासर, अस्पताल दाखिल लेकिन तबीयत बेहतर है। पाकिस्तान में कोरोना से जाम बहक अफराद की तादाद 2067 हो गई। 67,249 मरीज जेर इलाज। अवाम ने एहतियात न की तो बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। वजीर आजम ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। जुलाई के आखिर या अगस्त में कोरोना बुलंद तरीन सतह पर होगा। बेएहतियाती की तो सबकी जिंदगी और मुल्क को खतरे में डालेंगे। सारी जिद्दोजहद ये है कि कोरोना आहिस्ता फैले ताकि अस्पतालों पर दबाव कम हो। जितना मर्जी कहते हैं लोग सीरियस नहीं लेते, वो समझते हैं कोरोना कुछ नहीं। जब भी बाहर निकले मास्क जरूर पहने। लॉकडाउन से फैलाव कम होता है, खत्म नहीं होता। लॉकडाउन की वजह से मेहनत कश गरीब लोग मुश्किल वक्त से गुजरे। SOPs पर अमल दरामद करके ही कारोबार को भी चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते और इतवार को मार्केटें खोलने का हुक्म वापस ले लिया। लोगों की जिंदगियों को खतरात लाहक हैं। वफाकी हुकूमत कोरोना पर कानून साजी करे। अदालत का हुक्म, 1 लाख से जायद मरीज हो गए, आपके पास वक्त नहीं रहा। कोरोना किसी सूबे में तफरीक नहीं करता, लोगों को मार रहा है। वफाकी हुकूमत लीड रोल अदा करे। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा जो सामान मंगवाया गया उसकी दस्तावेज रिकॉर्ड पर क्यों नहीं। कोरोना से मुतालिक तमाम खरीदारी का ऑडिट कराएंगे। टिड्डी दल के तदारुक के लिए तुर्की से जहाज लीज पर लेने का रिकॉर्ड भी तलब। की बात करने के लिए वो जो नुमाइंदे वहाँ बैठे हुए हैं उनके साथ क्या सुलूक हो रहा है। दुनिया को बेवकूफ ना बनाएं, सच बताएं, कर क्या रहा है, हो क्या रहा है। डिमांड करती हूँ कि ऐसी नाअहल जो हेल्थ मिनिस्टर है ना, इसको तो फौरन इस्तीफा दे। सिंध असम्बली के अरकान, मुलाजमीन और सहाफियों की सेहत दाव पर। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट से सेक्रेटेरिएट को अभी तक बेखबर रखा गया। सेक्रेटरी असम्बली उमर फारूक का कहना है कि 10 रोज गुजर गए, किसी की भी रिपोर्ट नहीं आई। बजट इजलास होने वाला है मगर नहीं खबर कि किस रुकन को वायरस है किसको नहीं। नुसरत सहर अब्बासी कहती हैं कि जिसका डर था वही हुआ। अरकान नहीं आएंगे तो बजट कैसे मंजूर होगा। नाअहल वजीर सेहत अजरा पेचोहो को फौरन इस्तीफा देना चाहिए। अजरा पेचोहो का स्पीकर आगा सिराज दुर्रानी को खत। 55 साल से जायद उम्र के अरकान को सेशन में शिरकत से रोकने की दरखास्त। कराची के इलाके लियारी में मुनहदिम इमारत के मलबे से एक और लाश निकाल दी गई। जाम बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। 10 जख्मी जेर इलाज। मलबे तले मुतादिद अफराद के दबे होने का खदशा। पाक फौज की इंजीनियरिंग कोर रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। रेंजर्स और पुलिस एहलकार भी शरीक। गवर्नर सिंध ने SPCA अफसरान को हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। इमारत को 6 माह पहले खाली करने का नोटिस दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुकाम नोटिस के बाद खाली कराना ही भूल गए। शहर में अब भी 250 से जायद खतरनाक इमारतें मौजूद। मुतालिका महकमा नोटिस जस्मा करके जिम्मेदारी से बरे जिम्मा। इमरान खान ने ताकतवर शुगर माफिया को बेनकाब करके अपना वादा पूरा कर दिया। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं कि शुगर माफिया ने अरसा दराज से हुक्मरानों का रूप धार रखा है। जरदारी और शरीफ खानदान ने सियासत के जरिए मुआशी फायदा उठाया। मुराद अली शाह बतौर वजीर खजाना सिंध जरदारी के लिए सहूलतकारी का काम करते थे। शरीफ और जरदारी खानदान के डायलॉग मारने वाले अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। जो पाकिस्तानी अवाम को लूट चुके उनका भी एहतसाब किया जा रहा है। कीमतों में कमी के समरात अवाम तक पहुँचाएंगे।
नैब और बाकी इदारे लूटी दौलत वापस लाने में नाकाम रहे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, हम नहीं चाहते नवाज और शहबाज शरीफ जेलों में रहें, हमारे पैसे वापस आने चाहिए। वजीर साइंस का कहना था, कोरोना से मुतालिक तमाम चीजें खुद बना रहे हैं। $100 मिलियन के बरामदी ऑर्डर भी मिल चुके हैं। नरेंद्र मोदी की एक और गीदड़ भभकी, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की धमकी। पाकिस्तान का भी भरपूर जवाब। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत को वो मौसर रद्द-ए-अमल याद रखना चाहिए जो गुज़िश्ता फरवरी में भारतीय फौज को मिला था। वो जवाब हमारी सलाहियत और अज़्म का वाज़ेह मुज़ाहिरा था। वज़ीर आज़म ने हेल्थ केयर वर्कर्स से किया वादा पूरा कर दिया। कोरोना ड्यूटी करने वाले हेल्थ वर्कर्स के लिए रिस्क अलाउंस की मंजूरी दे दी। वफाकी हेल्थ वर्कर्स को एक बुनियादी तनख्वाह बतौर रिस्क अलाउंस दी जाएगी। NCOC का जून के अख्ताम तक 1000 ऑक्सीजन बेड्स देने का फैसला। असद उमर कहते हैं, जुलाई में टेस्टिंग इस्तेदाद एकार में मजीद इजाफा किया जाएगा। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना टेस्टिंग की किट्स खत्म हो गई। जिना सर्विसेज जनरल और मेयो अस्पताल में सुबह से मरीजों के नमूने नहीं लिए गए। जिंदगी हो तो खुशियां बांटें। पेशावर के ICU में कोरोना मरीज की 71वीं सालगिरह का दिन आया। डॉक्टर्स ने जिंदगी की जंग लड़ने वाले मरीज को सरप्राइज दिया। बर्थडे केक ICU में काटा गया। चमन में पाक अफगान सरहदी क्वारंटीन सेंटर से दर्जनों अफराद फरार हो गए। हुक्काम कहते हैं कि 165 अफराद को टेस्ट मनफी आने पर घर भेज दिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की आमद पर कोरोना टेस्ट किया जा रहा है या नहीं? जुल्फी बुखारी और शेरी रहमान ट्विटर पर आमने सामने। PP रहनुमा ने 21% केसों की वजह वतन वापस आने वाले पाकिस्तानियों को करार दिया। जुल्फी बुखारी ने मुसाफिरों की टेस्टिंग की तस्वीर ट्वीट कर दी। लिखा, ओवरसीज पाकिस्तानियों को कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार करार देना बंद किया जाए। माहवन खुसूसी मोईद यूसुफ कहते हैं, मुसाफिरों के कोरोना केस महज 6% है। पाकिस्तान आना उनका हक है। उन्होंने अपनी बारी का इंतजार सब्र और तहम्मुल से किया। नई पॉलिसी मुसाफिरों की फौरी वापसी की खुशखबरी सुनाएगी। न्यूजीलैंड ने कोरोना को शिकस्त दे दी। 17 दिन से कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। कीवी वजीर आजम जेसिंडा आर्डन का कल से लॉकडाउन खत्म और तमाम सरगर्मियां बहाल करने का ऐलान। न्यूजीलैंड में कोरोना से 1500 अफराद मुतासर और 22 जान से गए। दुनिया भर में कोरोना से 4,06,000 हलाकतें, 71 लाख से ज्यादा मुतासर। अमरीका में 1,12,000 से ज्यादा अमवात। तैयारा हादसा, हैवी मशीनरी से मकानों की छतों से तबाहशुदा इंजन और लैंडिंग गियर उतारने का काम शुरू। जाए हादसा पर के इलेक्ट्रिक ने बिजली के तार हटा दिए। कौमी एयरलाइन में इस्लाहात और तंजीम नौ पर वजीर आजम को ब्रीफिंग। CEO PIA ने तैयारा हादसे की तहकीकात में पेशरफ से आगाह किया। अरशद मलिक ने कहा, PIA को 6 अरब माहाना खसारे का सामना है। 12 साल में 10 सरबराह तब्दील हो चुके हैं। वजीर आजम ने कहा, सरकारी इदारों में अरबों के माहाना नुकसान का बोझ अवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। कौमी एयरलाइन में इस्लाहात और तंजीम नौ का अमल तेज किया जाए। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस, नैब ने एहसन इकबाल के खिलाफ इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया। लीगी रहनुमा ने इल्जाम लगाया कि इमरान खान के कहने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। शहबाज गिल ने जवाब में कहा कि इमरान खान के कहने पर कार्रवाई हुई तो आप बाहर कैसे आए? वजीर आला उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। सियासी मामलात और कोरोना सूरत हाल पर बातचीत। उस्मान बुज़दार ने कहा, अवाम की खुशहाली के लिए एक थे और एक रहेंगे। परवेज इलाही ने कहा, इत्तेहाद में रखना डालने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। उस्मान बुज़दार हुकूमत ने सरकारी खजाने से 1 रुपया खर्च किए बगैर 1227 स्कूलों की अपग्रेडेशन कर दी। उस्मान बुज़दार का कहना है कि दस्तयाब वसाइल को बरूए कार लाने से 16 अरब रुपए बचाए गए। हमने खत लिखा है स्पीकर को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें। बजट इजलास भी होना चाहिए
और बजट इजलास भी जो होना चाहिए। टिड्डी दल के हमलों ने काश्तकारों को मुतासर किया। कोरोना बहुत अहम चैलेंज है। तमाम इश्यूज पर बात के लिए असम्बली का प्री बजट इजलास चाहते हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध का मुतालबा। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं जाली डोमिसाइल के मामले की तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान की क़यादत में मुल्क का हर इदारा तरक्की की राह पर गामज़न। वजारत मवासलात के रेवेन्यू में 35 अरब 24 लाख का इजाफा हुआ। अखराजात में कमी करके 1 अरब 61 लाख रुपए बचाए गए। 11 अरब 90 करोड़ 29 लाख रिकवर किए गए। हम मुज़ाकरात का आगाज 5000 कैदियों की रिहाई से मशरूत है। अफगान तालिबान ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि ज़िल्मे खलीलजाद के दौरे का मकसद मुज़ाकरात जल्द शुरू करना है। सियाह फार्म जॉर्ज फ्लाइड की हलाकत। अमरीका में शहर शहर एहतजाज और मुजाहरे जारी। व्हाइट हाउस की जानिब हजारों अफराद का मार्च। एहतजाज में दुल्हा दुल्हन की भी शिरकत। इंग्लैंड, स्पेन, इटली और हंगरी समेत दीगर यूरोपीय ममालिक में भी एहतजाज। समंदर का आलमी दिन। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने खुसूसी पैगाम में कहा कि समंदर खुशहाली, मुआशी तरक्की, ज़मीनी हयात की बका के लिए नागुज़ीर हैं। पाक बहरिया ने यौम बहर पर आगही के लिए वीडियो जारी कर दी। मैंने डिटेल जवाब दे दिया है इनको। जो इन्होंने स्क्रिप्ट भेजा है वो टोटली मेलाफाइड है और झूठ है। मैं 8 साल केस लड़ता रहा हूँ, जब तो इन्होंने कोई कोर्ट में कोई चीज़ पेश नहीं की। जो स्क्रिप्ट मिला वो झूठ पर मबनी था। कभी किसी क्रिकेटर के लिए बुरा नहीं बोला। चाहता हूं कि मेरे साथ नाइंसाफी न हो। साबिक कप्तान सलीम मलिक ने पीसीबी के सवालनामे का जवाब जमा करा दिया। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,894 रुपए 61 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपए 89 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।